हेलो दोस्तों, नमस्कार। राघव चड्ढा को आप भली भांति जानते होंगे। जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं पिछले कुछ समय से और हर घर घर में पहचाने जा रहे हैं, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आखिर राघव चड्ढा की क्यों कमर तोड़ दी? आखिर क्यों राघव चड्ढा पर एक्शन हुआ? और राघव चड्ढा के बोलने से आम आदमी पार्टी इतनी चिड़ी क्यों है? राघव चड्ढा हैं कौन? परिणीति चोपड़ा के पति हैं। परिणीति चोपड़ा को भी आप जानते होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, खुद आम आदमी पार्टी से सांसद हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अच्छे खासे मुद्दे उठाते हैं। चाहे आप डिलीवरी बॉय का मुद्दा आपने उठाया हो, उसमें आपको खूब सारा समर्थन मिला। उसके अलावा मिलावट का मुद्दा आप उठाते हैं। इसके अलावा आपने रिचार्ज का मुद्दा उठाया कि भाई फोन मेरा अगर उसमें रिचार्ज खत्म तो इनकमिंग क्यों बंद हो जाती है। कई सारे मुद्दे जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो राघव चड्ढा लगातार संसद के अंदर उठाते हैं और उसी के दम पर घर घर में जो है राघव चड्ढा को पहचान भी मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राघव चड्ढा का कद बढ़ रहा है, केजरीवाल का कद घट रहा है। तो मुझे लगता है एक्शन तो होना ही था और आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर एक्शन ले लिया। यानी कि अभी तक वो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के लीडर थे, यानी कि सबसे भाई और सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में, लेकिन लीडर हर पार्टी से एक होता है। तो वो राघव चड्ढा थे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के लीडर। लेकिन अब उनसे पद छीन लिया गया और अचानक से छीन लिया गया। भाई ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोई गलती थी, अच्छे खासे मुद्दे उठा रहे हैं। तो भाई आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा से पद छीन कर अशोक मित्तल को बना दिया गया है। राघव चड्ढा पंजाब से आते हैं, राज्यसभा पंजाब से पहुंचे हुए थे और पंजाब से ही अशोक मित्तल भी आते हैं। अशोक मित्तल को अब लीडर बना दिया गया है। लेकिन अशोक मित्तल को अगर आप देखेंगे तो राघव चड्ढा की जैसी ख्याति नहीं है। अशोक मित्तल इतने मतलब धुआंधार बोलने वाले नेता नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा धुआंधार बोलने वाले नेता थे। दिल्ली में हार के बाद से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। अब इससे यह भी निकाला जा रहा है ना कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उस समय राघव चड्ढा लंदन में घूम रहे थे, वो यहां आए नहीं थे। यानी कुछ समय से राघव चड्ढा से आम आदमी पार्टी चिड़ी हुई है। राघव चड्ढा मुद्दे अच्छे उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अशोक मित्तल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये एक मतलब पार्टी के तहत हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है और कोई भी मतभेद हमारे बीच नहीं है। मतभेद नहीं है तो फिर आपने क्यों हटा दिया? राघव चड्ढा की लोकप्रियता कि आपको खल रही थी, आम आदमी पार्टी के ही तो सांसद थे, आपकी पार्टी का ही तो गुणगान कर रहे थे, आपकी पार्टी को ही तो लोग पहचान रहे थे। राघव चड्ढा कैसे पहचान रहे थे? आम आदमी पार्टी के सांसद है, लोग यही तो कहते थे ना कि आपका सांसद है जो राज्यसभा में जनहित के मुद्दे उठा रहा है। फिर आपने अशोक मित्तल को बता दिया। अशोक मित्तल को कौन जानता है? अशोक मित्तल बड़ा नाम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं। लेकिन राघव चड्ढा जैसी ख्याति जो है अशोक मित्तल को नहीं मिलने वाली है। राघव चड्ढा को अगर आप देखते हैं तो पिछले कुछ समय से लगातार जो है वो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भी लिख दिया है और उस पत्र में कहा गया है कि राघव चड्ढा को पार्टी के कोटे से बोलने का समय ना दिया जाए। यानी कि राघव चड्ढा की आवाज आम आदमी पार्टी ने दबाने की पूरी कोशिश कर ली है कि भाई जो आम आदमी पार्टी का कोटा है, जितना मिनट जो है संसद में बोलने के लिए हर पार्टी को मिनट दिए गए जाते हैं कि भाई आपके लिए आधा घंटा है या 15 मिनट है, 5 मिनट, मतलब जिस बिल पर जितनी चर्चा होती है उस हिसाब से पार्टी को मिनट समय दिया जाता है। तो भाई यहां कहा गया है कि अब वो हमारे लीडर नहीं है राज्यसभा में, तो भाई हमारे लीडर अशोक मित्तल हैं, तो उन्हें अब बोलने का जो पार्टी का कोटे का जो भी समय आपका होगा वो राघव चड्ढा को ना दिया जाए। कुल मिलाकर राघव चड्ढा के पर कतरे जा रहे हैं कि भाई साहब तुम ना आम आदमी पार्टी को से आगे निकल रहे हो, अरविंद केजरीवाल से तुम आगे निकल रहे हो। लोग तुम्हें ज्यादा जान रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भुला दिया गया है। वैसे दिल्ली चुनाव को अगर आप देखते हैं तो बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की, एक लंबे अंतराल के बाद जीत दर्ज की, वो भी केजरीवाल की लहर। पिछले 2 चुनावों में केजरीवाल की लहर तगड़ी थी दिल्ली में, लेकिन उसके बाद इस तरीके से हारे कि भाई केजरीवाल का जो अगर आप देखेंगे उनकी छवि जो है वो लगातार नीचे जाती रह रही है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो राघव चड्ढा पर एक्शन हुआ है और राघव चड्ढा की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।